हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 हियर इज इन फिगर 6.35 triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is 125, angle CDO is 70. Find DOC, DCO and angle OAB. हमें यहाँ पे एक फिगर गिवन है जिसमें हमें दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं ODC एंड OAB। ये दोनों आपस में सिमिलर हमें गिवन है और साथ में ये वाला एंगल BOC हमें गिवन है और CDO ये एंगल भी हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करने हैं ये तीन एंगल्स। फाइन, तो जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे मैंने राइट किया। Triangle ODC is similar to triangle OBA. Then angle BOC. This BOC angle is given to us 125. Then CDO angle is given to us 70 degree. Fine. और जो हमें फाइंड आउट करना है वो कौन कौन से एंगल्स हैं फिगर में देख लेते हैं। दिस इज DOC, एक ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देन DCO, दिस वन एंड OAB ये वाला एंगल। ये तीन एंगल्स जो है ये हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे सिंपल एंगल हमें नज़र आ रहा है ये वाला, ये लीनियर पेयर तो बन रहा है। ठीक है, मीन्स जहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आती है तो वहाँ पे आप लीनियर पेयर लगा सकते हो, है ना। तो इसकी हेल्प से हमें ये वाला एंगल पता है 125, तो ये वाला हम फाइंड आउट कर पाएंगे। फाइन, सो हम क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल इन दिस फिगर 6.35, चाहे आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। इन दिस फिगर एंगल DOC प्लस एंगल COB, दिस एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन, बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ठीक है, आपको पता है ना, जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो इस तरह से अगर दो एंगल्स में डिवाइडेड है वो, तो वो दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन, इन दोनों का सम जो आएगा वो 180 के डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर हमें ये एंगल पता है तो हम ये वाला फाइंड आउट कर पाएंगे। फाइन, अगर ये हमारा 40 डिग्री है तो इसमें 180 में से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे होगा हमें DOC इज़ अननोन टू अस, ये हम ऐसे ही रहने देंगे, और COB की हमें वैल्यू गिवन है दैट इज़ 125। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और बाद में उधर जाके इसको माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। उधर जाके ये 180 में से माइनस हो गया 125, तो हमारा आंसर क्या बना, दिस इज़ 5 एंड देन 7 - 2 5 55 डिग्री। सो एंगल DOC हमारा कितना बन गया, 55 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमारा हो गया। अब देखिए हम इसको देखते हैं ये वाले एंगल को। इसमें अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल है हमारे पास DCO ट्राइंगल, तो उसमें हमारे पास दो एंगल्स हमें पता लग गए हैं, तो तीसरा एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा, इजी है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DOC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जो हम 9th स्टैंडर्ड में भी करते थे, हमारे पास क्या आ जाएगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ट्राइंगल जो है उसके तीनों जो एंगल्स हैं उनको ऐड करके कितना बनता है, 180 डिग्री। सो तीनों को हम ऐड कर देते हैं। ये हमने अभी ये फाइंड आउट किया था DOC विच इज़ 55 डिग्री, तो ये तीनों एंगल्स को ऐड करके इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO। फाइन, दिस एंगल DOC प्लस दिस एंगल ODC प्लस दिस एंगल DCO इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। फाइन, सो DOC हमने अभी फाइंड आउट किया 55 डिग्री, ODC हमें गिवन था 70 डिग्री और DCO जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे और बाद में ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये ऐड करके बन जाएगा 5 एंड देन 125 प्लस DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे DCO कितना रह जाएगा, फिर ये 125 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 में से, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 125 फ्रॉम 180 वी आर गेटिंग 55 डिग्री। सो एंगल DCO इज व्हाट, दिस इज अगेन 55 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये जो एंगल है DCO ये भी हमारे पास कितना बन गया, 55 डिग्री। ठीक है, अब रह गया ये वाला एंगल। तो हमें गिवन में एक और चीज़ थी दैट ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू OBA। ठीक है, ये हमें गिवन था, इसको हम यूज़ करेंगे।
as triangle ODC is similar to triangle OBA। अब जब हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन होते हैं तो क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास ODC जो है वो सिमिलर है OBA के, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एंगल O जो है वो एंगल O के इक्वल है। वैसे भी वो वर्टिकली ओपोजिट बन रहा है ना, एंगल O कौन सा मैं बोल रही हूँ, ये वाला एंगल दिस DOC एंड एंगल दिस AOB, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, देन एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल होगा, देन एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से हमने सिंबॉलिक फॉर्म भी देखी थी जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, है ना। जो जो एंगल्स इक्वल हैं उनको उसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। O एंगल O के इक्वल है, D एंगल B के इक्वल है, C एंगल A के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB देयरफॉर, है ना, और साथ में एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA and then last one is angle OCD is equal to angle OAB। ठीक है, हमें चाहिए कौन सा, हमें फाइंड आउट कौन सा करना है, एंगल OAB, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम इसी पे फोकस करें। OAB किसके इक्वल है, ये OCD के, है ना, और हमने OCD को अभी अभी फाइंड आउट किया था। OCD को हमने 55 डिग्री जो है ये फाइंड आउट किया था। ठीक है, दिस इज OCD, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCD की वैल्यू इज 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OAB। सो हमारा एंगल OAB कितना बन गया फिर, इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड दैट्स इट। तीनों एंगल्स जो हैं वो हमारे फाइंड आउट हो गए। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन ओवर है। अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। Question 3 is diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that this ratio OA upon OC is equal to OB upon OD. हमें यहाँ पे एक ट्रपीजियम गिवन है, उसकी दो साइड्स पैरेलल हैं और उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर, और हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज़ करके ये वाली रेशियो को इक्वल करना है। फाइन, सो जो हमें गिवन है और जो हमें प्रूव करना है वो सब कुछ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज गिवन टू अस ABCD इज अ ट्रपीजियम विद AB पैरेलल टू CD, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और ये हमें रेशियोज को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिगर को भी ड्रॉ किया, ABCD एक ट्रपीजियम बना लिया, फिर AB इज पैरेलल टू CD और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट O। फाइन, ये सब कुछ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं जो हमें प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, इसके लिए हम कौन सी जो स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को ही हमें यूज़ करना है, मीन्स दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना होगा। अब वो दो ट्राइंगल्स कौन सी होंगी वो आपको हिंट मिलेगा यहाँ से। जो हमें जो रेशियोज़ को प्रूव करना होता है इक्वल, उसके जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनसे एक ट्राइंगल बन जाती है और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनसे दूसरी ट्राइंगल। ठीक है, और हमें AB पैरेलल टू CD भी गिवन है, मींस AB और CD भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए OA एंड OB, तो OA और OB और साथ में AB, ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है हमारी, ये वाली, दिस ट्राइंगल OAB। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट ट्राइंगल जिसको हमें सिमिलर प्रूव करना है दूसरी ट्राइंगल के। दूसरी कौन सी है हमारी, OCOD, OC और OD से बनने वाली ट्राइंगल ये वाली, और साथ में CD भी है, CD को भी यूज़ करेंगे, सो OCD। फाइन, तो इसी ऑर्डर में भी आप देखना, ये है OAB, O तो रिपीट हो गया, OAB ट्राइंगल, सो OAB ये वाली हमारी ट्राइंगल OAB। फाइन, और दूसरी OCD। ठीक है, तो इसी से हमारा प्रूव आएगा। ठीक है, हम ये वाली दोनों ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव कर देते हैं, तो ये जो रेशियोज हैं ये इक्वल आ जाएंगी, क्योंकि जो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं उनके आपस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं, और साथ में जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, सो इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल कौन सा था, OCD। ठीक है, OCD को हमने लिख दिया, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने लिख दिए। अब यहाँ पे
कोई भी आप एंगल्स चेक करो जो आपस में इक्वल हो सकते हैं। फर्स्ट तो मुझे नज़र आ रहा है विच वन, ये जो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी दो लाइंस जो हैं जब इंटरसेक्ट करती हैं, जब एक्स बनता है तो ये जो ओपोजिट एंगल्स बनते हैं दीज आर इक्वल एंड दीज आर नोन एज वर्टिकली ओपोजिट। इस साइड पर भी बनते हैं और इस साइड पर भी बनते हैं, ये भी दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। सो हेयर इसको हम लिख देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दीज आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, फाइन। जब भी आप एंगल्स को इक्वल लिखते हो, साइड्स कुछ भी इस तरह से इक्वल लिखते हैं हम ट्राइंगल्स में, तो उसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है देना साथ में कि वो क्यों इक्वल है, फाइन। सो एंगल 1 और 2 भी मैंने यूज़ किया, तो इसको भी यहाँ पे प्लॉट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे 1 2 यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा 1 और 2, तो ये आपका गलत माना जाएगा। अगर आपको 1 2 नहीं यूज़ करना तो आप ऐसे लिख सकते हो AOB एंगल इज इक्वल टू एंगल OCD, फाइन। तो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स ये बन गए, ठीक है। एक एंगल आ गया हमारे पास, अब एक और एंगल को कर देते हैं इक्वल। कौन सा करें अब, ये देखिए ये लाइंस हमारी दोनों पैरेलल हैं AB और CD, तो ये जो पेयर बनेगा हमारा, ये वाला एंगल, दिस एंगल 4 एंड दिस 3 एंड दिस एंगल 4, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, है ना। किस तरह से आएंगे, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस में जब Z बनता है, वो Z को बनाने वाले एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, फाइन। ये जो लाइंस जो है हमारे पास, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे देखिए ये Z बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो इनको बनाने वाले एंगल्स ये वाला और ये वाला, ये दोनों होते हैं आपस में इक्वल एंड दे आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फाइन, और सिंपली अल्टरनेट एंगल्स, फाइन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एज AB जो है पैरेलल टू CD था एंड दे फॉर्म कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यू कैन से अल्टरनेट एंगल्स, फाइन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फाइन। ये रीज़न भी लिखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी लाइंस पैरेलल थी जिसकी वजह से ये अल्टरनेट पेयर बना, ठीक है। तो लाइंस को भी पैरेलल लिखिएगा और अल्टरनेट जो पेयर बनता है वो भी लिखना है हमें, ठीक है। तो दो एंगल्स आ गए हमारे पास, दो एंगल्स बहुत होते हैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। Triangle OAB, this triangle OAB is similar to triangle OCD, फाइन। ये सिमिलर आ गई दोनों ट्राइंगल्स। अब देखिए आप एक और एंगल को भी कर सकते थे ना, इस एंगल को इसके इक्वल, है ना, ये भी तो हमारा अल्टरनेट बनेगा, ये Z बन रहा है उल्टी साइड पर, है ना, तो ये एंगल को भी आप इक्वल लिख सकते हैं, तो ट्रिपल A के साथ आ जाएगा। तो हमने पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट में यही सीखा था, 6.3 की जो इंट्रोडक्शन की थी उसमें आप यही हमने सीखा था कि 3 एंगल्स की बजाय अगर हम 2 एंगल्स को भी इक्वल कर दें तब भी हमारी ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेशोज़ को इक्वल लिखें, कौन सी रेशो, OA अपॉन OC इज इक्वल टू देन OB अपॉन OD, ठीक है। जो हमें प्रूव करना था वही साइड्स को हमने यहाँ पे इजीली लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ से सिंबॉलिक फॉर्म में से भी इसको चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट 2 अपॉन दिस फर्स्ट 2, देन लास्ट एंड दिस फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट, इनकी रेशोज़ आपस में इक्वल। अगर आपको यहाँ से नहीं देखना तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वाली ट्राइंगल का OA अपॉन ये वाली ट्राइंगल का OC इज इक्वल टू ये वाली का OB और दिस वाली का OD, ठीक है। ये आपस में रेशोज जो है इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी देख सकते हो, विद दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड हेयर, हेंस कंक्लूड कर देते हैं, हेंस प्रूव्ड। और इसके साथ ही क्वेश्चन 3 जो है ये भी ओवर होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।